यह प्रश्न है भाई। एक जो भिन्न है उसका अंश उसके हर से 3 कम है। चलिए मान लेते हैं, वो भी बात नहीं, 10वां प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं करके, अब माना जो हमारा अंश होगा उसे हम दे देंगे x, और हर जो होगा वो मान लीजिए क्या होगा y प्लस नहीं x प्लस 3 रखो, ठीक है, क्योंकि वो एक ही जैसे हैं, उसमें मामला गड़बड़ ना हो। तो जो हमारी भिन्न बन के आएगी वो क्या होगी जाके x बटे x प्लस 3। उसके बाद में वो ये कह रहा है यदि हम अंश व हर में 2 जोड़ दें, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अंश व हर में 2 जोड़ने पर जो नई भिन्न बनेगी वो क्या होगी, यानी अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, यही तो किया है। तो नई भिन्न क्या बनेगी जाके, ये हो जाएगी x प्लस 2 और नीचे बन जाएगी x प्लस 3 5। ये हमारी बन गई नई भिन्न, ठीक है कि नहीं भाई, ये नई भिन्न बन गई। और एक ये हो गई, इन दोनों भिन्नों को मिला के उसने ये कहा जो योग है, यानी कि अगर हम इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, इन दोनों का जो योग है वो कितना आता है, 2920 आता है। ये तो कह रहा, तो जोड़ दीजिए x बटे, बैठ जाओ, चलो बैठो, x बटे कितना आता है, x प्लस 3 और प्लस जोड़ दें कौन सा, x प्लस 2 बटे जोड़ दें अगर हम x प्लस 5, तो कितना आता है 29 बटे 20। यही आ जा रहा है। अब इसको करने के लिए कोई बड़ी बात है क्या, इसकी त्रिज्यी गुणा करा दो, ऐसे ही गुणा कराएंगे तो ये इससे कराएगा जाके ये बन जाएगा x प्लस 5, और ये इसके साथ गुणा कराएगा ये बन जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, नीचे भी कराएगा तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा x प्लस 5, और बराबर कितना आ जाएगा 29 बटे 20, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या करेंगे, त्रिज्यी गुणा करा दो, मतलब अंदर जो गुणा हो रही, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस, इसकी जब गुणा कराते हैं तो कैसे कराएंगे, मामा जी वाले हैं ना, ये ऐसे x और x कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3x, ये हो जाएगा हमारा 2x, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ऐसे नीचे भी कराएंगे, ये भी मामा जी वाले हैं, तो x और x से कराएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है कि नहीं। 5 3 15, अच्छा 5 3 15 है, तो गड़बड़ हो गया होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3x, 3 पंजे 15, अब बराबर कितना हो जाएगा 29 बटे 20। आगे क्या करें, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दो, जो घट रहा है उसे घटा दो। देखिए एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 5x 3x और 2x जुड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 कितना हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x। उसके बाद में बचेगा हमारा कितना 6। नीचे देखें बात करें तो ये x स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, 5x 3x हो जाएगा हमारा 8x प्लस ये कितना है हमारा 15, और बराबर है हमारा 29 बटे 20। ये फिर से ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है कि नहीं। जब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगी कहानी, ये 20 दूनी कितना हो जाएगा 40x स्क्वायर, इससे भी कराएगा तो 29 200 हो जाएगा, 29 दाएं के, और इससे कराएगा 120 हो जाएगा। ये इसके साथ कराएगा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 29x स्क्वायर, ये बन जाएगा 29, और 8 से भी तो कराएगा, तो 8 9 72 और 232 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 15 से कराएगा तो कितना आएगा 300, पक्का 315 करा के देख लो, 15 में कितना होता है,
435 135 के 5 13 हासिल 13 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 13 बराबर में लग रहा है। 335 यहाँ पर कितना आ रहा है भाई? 335 आ रहा है। 335। ठीक है, अब तो सही है। अगर डाउट हो तो ऐसा करके देख लो भाई, क्या दिक्कत जा रही है। 15 नियम में कितना होता है? 135। 135 हो जाएगा और हासिल कितना हो जाएगा? 435 होगा सर। सुनो, अब 15 दूनी 30 और 13 कितना हो गया? 43। बताओ, 3 बार गलत करवाया भाई तुम लोगों ने। अब तो सही हो गया। अब इस पार्टी को उधर ले आओ। ये हो जाएगा 40x², ये हो जाएगा 200x और ये कितना हो जाएगा? 120। ये माइनस का हो जाएगा 29x², माइनस का 232, 32x माइनस का 435 बराबर 0। देखिए 40 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा? 11x²। 200 में से तो नहीं जा सकता, इसमें से जाएगा तो कितना? माइनस का 32x। यहाँ से ये जाएगा 5 1 315 बराबर बचा 0। ठीक है कि नहीं? अब इसके करा देने हमको गुणनखंड। गुणनखंड बड़ा लंबे चौड़े बनेंगे हमें लग रहा है भाई। यस सर, और लंबा बनेगा यार। हैं तो कितने कितने आएंगे इसके गुणनखंड? देखिए सबसे पहले तो हम क्या कराएं? इसकी गुणा कराएं। ये तो कराएंगे, तो गुणा कराने में कितना है? 11 पंजे 55 के 5 आएंगे। 11 एकम 11 और 5 कितने हो जाएंगे? 16। हासिल 1 आएगा। 11 3 कितना होता है? 33 और 1 है ना, 11 33 और 1 34। इतना ही तो आएगा। अब करना क्या है? गुणा करने पे आ जाए 3465 और घटाए तो कितने आ जाए? 32। 45। हाँ देखते हैं, यानी कि ये है 77। 77 में से 45 घटाओ, कितने बचे? 2 3 32 आ तो रहे हैं तो ठीक है। तो तुझे पता लिख रहोगे आ जाएंगे। तो लिखिए कितना हो जाएगा? 11x²। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 77 माइनस 45 और माइनस के कितने हैं? 315 बराबर 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, बहुत बढ़िया बात बन गई। ये हो जाएगा 11x², यहाँ बन जाएगा 77x प्लस बन जाएगा 45x और माइनस बन जाएगा 315 जी। 11 यहाँ से हमको कॉमन मिल रहा है, 11x है ना, तो 1x बचा। 11 7 77x बाहर हो गया, प्लस 45। यहाँ से 45 कॉमन लोगे तो x और यहाँ पर 7 आ जाएगा बराबर 0। इसको एक साथ लिख दो, इनमें से एक लिख दो। 11x और प्लस लिख दो 45 और इनमें से एक लिख दो x माइनस 7 बराबर 0। इसके साथ अलग 0 लगा दो। 11x 45 बराबर 0, तो इसका हाँ x का मान कितना आएगा? देखो ये इधर जाके माइनस जाएगा, ये इसके बटा चला जाएगा, तो माइनस के 45 बटे कितना हो जाएगा? 11 1 और 1 हम ले लें हैं कितना है? x माइनस 7 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 7। माइनस का मान अधिकतर हम नहीं लेते हैं, प्लस का लेते हैं। भिन्न निकालनी हमको, तो देखिए जो भिन्न बनने वाली है ऊपर वाला तो 7 हो जाएगा और नीचे रख देंगे 7 प्लस 3 बराबर कितना होगा? 7 बटे, ये हमारी भिन्न हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कह रहा निम्न समीकरण को हल कीजिए। कितने लोग कर लेंगे? हाँ, प्रश्न नंबर 11 देखिए भाई। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 1/x है, ठीक है, और माइनस कितना है? 1 है x माइनस 2, यही तो है, और बराबर में कितना है? 3 है। ये हमारा सवाल दे रखा है और हमसे ये कह दिया है कि हल कीजिए। हल करना है तो हल करने के लिए हम 2 विधि जानते हैं। कौन सी कहते हैं? ये तो कह रहा है हल कीजिए, तो हल करना है। तो पहला काम हम क्या करें? इसकी तिरछी गुणा कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आकाश बताओ, इसके अलावा कोई रास्ता है? नहीं है। करो, इसकी गुणा इससे, इसकी इससे और इसकी इससे। ये कराएगा 1 के साथ x माइनस 2 हो जाएगा, ये इसके साथ कराएगा, ये x हो जाएगा।
ये इसके साथ कराएगा तो ये x और x माइनस 2 और बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है कि नहीं भाई? हाँ वो 2 लेके आपने जेड रखा है। ये z नहीं 2 ही है। ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये अंदर मल्टीप्लाई करा देगा 1 से तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस का x, नीचे कराएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2x और बराबर हो जाएगा 3। ये देखिए आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गई कहानी। आगे बढ़ेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचा और नीचे बचा है x स्क्वायर माइनस का 2x और बराबर बचा है 3। इसके नीचे 1 मान के एक बार और ऐसी करा दो, तिरछी गुणा। अब इतना काम कर लिया, ओके सर। अब तिरछी गुणा इसकी भी करा लेते हैं करके लोग, है ना? यस सर। तो माइनस का 2 हो जाएगा, इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस दूनी। 6x। ठीक है कि नहीं? ओके सर। माइनस को 2 इधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा कि नहीं? हाँ। यहाँ 0 बचेगा तो 0 बाद में लिख लेंगे, सही है? यस सर। तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का हो गया 2 और 0 को लिख लिया बाद में। इसकी तुलना करा देना करके तभी श्रीधराचार्य जी वाला लगा देंगे, उससे निकल जाएगा आसानी से। तो जरा हमें ये बताइए आकाश, द्विघात समीकरण क्या थी हमारी? खड़े हो जाओ, थोड़ा ठंड में हम हाथ गर्म कर लें। बताओ द्विघात समीकरण क्या है? बताओ ये। हैं? देख तो रोज की रोज ही आ रहे हो गए। कितने दिन से चैप्टर खत्म होने वाला है, अब पेपर पे जब चैप्टर चला जाएगा तब तो तुम कतई ना देखोगे। चैप्टर चल रहा है तब नहीं पढ़ रहे हो, सही बात है कि नहीं? और चैप्टर जब निकल जाएगा फिर जो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। मैं बताऊं? हम बता दे। हाँ हाँ, हम बताऊं? ये तुम बताओ दुष्यंत। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हाँ तुम बताओ। तुम ऐसा ना बताओ, अब तुम पढ़ोगे, तुम पे ज्यादा ध्यान। वो माफिया सचिना आए ना आगो जिस दिन दोनों वीडियो दिखाई। भाई साहब चमड़ी ना उधेड़ दे तो कह दिया हूँ उन पे बहुत खून खोल रहा। कतई ना पड़ रहा, कतई ना पड़ रहा। देखो उनकी तो हम चमड़ी उधेड़ देंगे। हमने जब उनके घर कह दी फोन करके, हमने चाह भाई साहब एम्बुलेंस बुलाने पड़ा है, लेकिन हमने कहा चौड़े की ना है हाथ में देख दौड़। हम देखो ध्यान से आकाश, चैप्टर चल रहा है फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब बाद में क्या पढ़ोगे? ठीक है, ये बड़ी गजब बेइज्जती है भाई। देखिए ax स्क्वायर प्लस कितना है bx प्लस कितना है c बराबर 0। इससे करा दो क्या चीज? तुलना। तो a बराबर बताओ कितना आएगा? 3 आएगा और b बराबर कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा और c बराबर कितना आएगा? 2। ठीक है कि नहीं? श्रीधराचार्य का सूत्र पता है? बताइयो। हाँ हाँ, श्रीधराचार्य का बताओ। x बराबर हाँ माइनस 3 हाँ x प्लस माइनस हाँ, जो डिस्टर्ब करते हैं। रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस का 4ac और नीचे होता 2a। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। इसमें ये सभी मार रख दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये x बराबर b का मान कितना है हमारा? माइनस का 6 है माइनस 6 पूरा करो। प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस भी तो लगा है हाँ तो इसको बाहर लगाओ क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंडर रूट, फिर यहाँ पर लिखा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 है 3। और यहाँ पर कितना है? 2 है। ठीक है, यस सर। और नीचे कितना है? 2 इंटू 3। ये हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये 6 छक कितना हो जाएगा? 36। चातियाँ 12, 12 दूनी 24, नीचे कितना हो जाएगा? 6। और बढ़ेंगे तो x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से 24 घटाओ, कितने बचेंगे? 12 बच रहे हैं यस सर 12 और नीचे 6। 6। अब एक काम करें पता, यस सर। एक बार ले लो प्लस एक बार माइनस और एक बार ले लीजिए माइनस। तो मुझे लगता है यही आपका राइट आंसर होगा। बताइए जरा अभी और रह गया सर आगे क्या कर सकते हैं? अगर हाँ चाहो तो थोड़ा सा ये है कि कामन उमन निकाल के अगर चाहो तो लिख सकते हैं। जैसे कि क्या लिख सकते हैं? ये है, इसको लिखने का एक और तरीका है। क्या? अगर इतना भी दे देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं।
जैसे ये 12 है, अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 6 6 स्क्वायर नहीं हाँ 6 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 हो गए यस सर और 4 इंटू 3 हो गए। सही है कि नहीं? यहाँ 12 हो गए कि नहीं 12? हाँ। तो ये वाला देखो जो पेयर बना लेता है वो रूट को खत्म कर लेता है। तो यहाँ पर 6 प्लस जिसने पेयर बना लिया वो तो रूट से बाहर आ गया, जिसने नहीं बनाया वो बाहर नहीं आया। तो 6 बचा, ठीक है कि नहीं? यस सर ऐसे ही उसमें भी करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 माइनस का 2 अंडर रूट 3 बटे 6। चाहे ये काम पहले यहाँ कर लेना चाहिए था, है कि नहीं? बाद में कर लो तब भी कोई बात नहीं। तो ये x बराबर यहाँ से 2 3 6 कॉमन मिल जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा और बटे 6। ऐसे ही यहाँ पर देखो 2 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर अंडर रूट 3 बटे 6 और ये 2 3 6 और 2 3 6। तो कितना आ जाएगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3। ये बना दो। ऐसे यहाँ पर देखो अंडर रूट 3 बटे 3 ये बना दो, ठीक है कि नहीं? यस सर चाहे तो ये काम करता। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर